प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आप सब जानते हो कि हम चर्चा कर रहे हैं आपके टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के ऊपर, जिसके ऑलरेडी हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको कुछ बेसिकली फॉर्मूले बताए गए हैं और उनको हमने सीख भी किए। आज का बच्चों जो लेक्चर रहेगा, जितने फॉर्मूले अभी तक हमने किए उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। हाँ, और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा फिर उसके लिए कुछ और नए फॉर्मूले और नई जानकारी, ठीक है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने कहा था भी सबसे पहले देखो बच्चों, आपके माइंड में जब आपने फॉर्मूले को पढ़ा तो आपके माइंड में एक बात आई होगी कि इनका यूज क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्या यूज होगा। तो अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं उनके ऊपर बेस्ड। सबसे पहले एक मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास बच्चों ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल ए 30 डिग्री है, ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये साइड 5 सेंटीमीटर है। तो अब यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि बीसी साइड की लेंथ क्या है तो कैसे बताओगे। बात समझ आ रही है कुछ? ये B होगी, ये C होगी, ये A, यानी जो A की वैल्यू है वो क्या होगी, बता सकते हो क्या? तो अभी तक आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं था छोटी क्लासों में, आपने तो कुछ सिंपल सी बातें पढ़ी हैं भाई, या तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 यानी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं आपने। लेकिन साइड और एंगल से रिलेटेड जानकारी, यानी एंगल देकर साइड पूछ ली जाए, साइड देकर एंगल पूछ लिया जाए, या दोनों का जो मिक्सचर है वो। तो आप ये देखिए कि तीनों साइड और इसका कोई रिलेशन है क्या। तो आपने ये पढ़ा है cos A इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos A। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 2 5 4 cos A cos 30 होता है √3/2, ये कैंसिल हो गया। 41 माइनस 20 √3, तो यहाँ पे A आएगा रूट के अंदर 41 माइनस 20 √3, दैट्स योर आंसर। ले लीजिए, कितने इजीली पता चल गया। तो साइड और एंगल का जो रिलेशन है वो कंप्लीट हमें इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो जो आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो आपकी प्रश्नावली यानी आपकी बुक के चैप्टर के ही हैं, ठीक है, ताकि फॉर्मूले आपको बेसिकली एक एक चीज़ समझ आ जाए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इन फॉर्मूलों को याद रखना है, भूलना नहीं है। यदि आप फॉर्मूले भूल जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बुक का ही क्वेश्चन है कि आपको दिया गया कि कोई ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 1, कोई ट्रायंगल है बच्चों आपके पास जिसकी साइड 18, 24 और 30 है। ए है 18, बी है 24 और सी है 30। आपको इसके लिए कोस ए कोस बी कोस, ये सारी वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। कोस ए कोस बी कोस सी, उसके बाद आपको क्या बताना है, साइन ए साइन बी साइन सी, और उसके बाद आपको बताना है tan ए tan बी tan सी। तो बच्चों इसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, सब जानते हो ना आप। तो साइन अपॉन कोस कर देंगे tan आ जाएगा, लेकिन यानी इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत तो जो जिससे आ रही है उसको सोल्व करते हैं ना। सबसे पहले कोस है, तो कोस ए का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ, इतना तो आप इंटेलिजेंट हो, सब समझ सकते हो ना। डायरेक्टली वैल्यू बी कितना है 24 स्क्वायर 576, सी कितना है 30 स्क्वायर 900, ए 324, 2bc ये हो जाएगा 2 × 6 144। अरे बच्चों इतना ना चाहिए, तो ओके। ऐड करते हैं, इनका सम होगा 1476, ठीक है, -324, तो ये आ जाएगा
1152, ठीक है। तो बच्चों जो रिजल्ट है वो आया 1152/1440। तो जब आप इसे सोल्व करोगे, इसको थोड़े शॉर्ट कैलकुलेशन में लिख देता हूँ मैं, तो देख लेते कैंसिल करना है, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसको 4 से कैंसिल करेंगे, आएगा 2 3 5 8, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके देता हूँ, 4 2 जा 8, 3 आया 35, 8 पे जाएगा, फिर 8 पे 360, शायद ऐसा, फिर 4 से कैंसिल करेंगे, 4 7 जा, ठीक है, 7 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, और ये 90, यानी 4/5 आ जाएगा 18 से कैंसिल करोगे तो, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका कोस ए जो आया यहाँ पर वो आ गया 4/5। सेम प्रोसेस से जब आप कोस बी यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, कोस बी का फॉर्मूला होता है c² + a² - b² / 2ca। c का स्क्वायर 900 प्लस a² 324 माइनस b² 576/2ca। c और a का मल्टीप्लाई इंटू 3 1080, शायद इतना होना चाहिए, 154,540, ठीक है बेटा, सही है, 1080 कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करोगे 93 1224 हो जाएगा ये, माइनस 576 करोगे तो आ जाएगा 846, सही इतना बेटा, ठीक है, ठीक है। तो आएगा 648/1080। तो बच्चों यहाँ से आपके पास कोस बी की वैल्यू आएगी 648/1080। 4 से कैंसिल होगा, या 8 से भी हो जाएगा 81, 8 से जाएगा, ये पॉसिबिलिटी देखिए 8 पे जाने की, इसके 8 से जाएगा 12835, सही इतना, 9 पे जाएगा 9/3 से जाएगा 3/5 आना चाहिए बेटा, कितना आएगा 3/5, ठीक है। तो जो आपका कोस बी है वो आ गया 3/5, कोस सी हो रह गया, तो अब सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा, सॉल्व करके बताऊँ। तो इसी तरीके से बच्चों जब आप सोल्व करोगे यहाँ से, तो कोस सी की वैल्यू आएगी 0, ठीक है, क्योंकि उस वक्त इन दोनों का सम होगा, ये माइनस होगा, तो ये 900 - 900, ठीक है, 0, क्लियर हो गया। कोस सी 0 आने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कोस सी 0 आने का मतलब क्या हुआ कि ये एक राइट ट्राइंगल यानी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका एंगल जो सी होगा वो 90 डिग्री का होगा। बस समझ आई या नहीं आई, बस समझ आ गई होगी। यानी आपको यहाँ पे रिजल्ट पता करने आनी चाहिए। यहाँ से आपको पूछ लिया जा सकता है कि बताइए और ट्राइंगल की नेचर को बताइए, ठीक है, एंगल के ऊपर। वैसे तो आप देख सकते हो कि इन दो के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो वैसे भी राइट ट्राइंगल होगा, ठीक है। इसे ए मान लिया जाए, इसे बी मान लिया जाए, ठीक है, तो ये आ रहा है 18, ये 30 एंड ये हो रहा है आपका 24। अब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, तो मैं डायरेक्टली पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन ए, वैसे तो बच्चों देखो फॉर्मूला होता है ये, आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ये आया 4/5 यानी 16/25, तो आ जाएगा 9/25 का रूट हो जाएगा 3/5। और वैसे भी मैं यदि साइन ही निकालता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बट्टे कर्ण, तो आ जाएगा इतना, 6 से कैंसिल करो तो भी 3/5। साइन बी हो जाएगा बच्चों 24/30, ये हो जाएगा 4/5, और साइन सी 90 है तो ये हो जाएगा 1। इस फॉर्मूले से इतनी बात समझ आ गई।
अब ट्रायंगल के बारे में सारी जानकारी यदि आपको पता चल गई है तो इसके बाद तो आप tan भी निकाल सकते हो। tan भी निकाल लो। tan क्या होता है? tan A लंब बट्टे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ इतना। या sin A अपॉन cos A, sin A कितने हैं? 3/5, cos A 4/5, तो 3/4 आना चाहिए। tan B क्या होगा? 4/5/3/5, तो 4/3। tan C 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो देखिए बच्चों, बात समझ आई है नहीं? तो यहाँ से एक बात तो समझ आ गई होगी कि यदि किसी ट्रायंगल की 3 साइड हो तो आप उनके लिए साइन, कोस, tan की सारी वैल्यू पता कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि ये बात समझ आ गई, एक बार हट जाता हूँ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी आपके सामने प्रोसेस है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए जिससे आपको पूरी प्रोसेस दिमाग में रहेगी। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आगे आया वो आपके लिए होगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है कि a + b/c किसी भी कोई ट्रायंगल है, उसके लिए आपको प्रूव करना है a + b/c। यहाँ पे जो ए बी सी है बच्चों, वो आपके ट्रायंगल की साइड को बता रहे हैं। ठीक है, इक्वल होना चाहिए cos A - b/2, cos A - b/2 डिवाइड बाई sin c/2। याद रखना बच्चों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल ए बी सी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए बी सी जो साइड सेंटर एंगल की उनकी लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि आपको याद हो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि A/sin A B/sin B C/sin C = K, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो ऐसे बच्चों रिजल्ट आएगा A = K/sin A, B = K/sin B एंड C = K/sin C। ठीक है, सब वैल्यू को वहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा K/sin A + K/sin B डिवाइड बाई K/sin C। K कॉमन लेकर कैंसिल कर दूँगा तो sin A + sin B डिवाइड बाई sin C आ जाएगा। ऊपर sin A + sin B यानी sin C + sin D के जैसा कोई फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो होता है 2 sin C + D/2 cos C - D/2। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो सही है। और sin C को लिख दो 2 sin C/2 cos C/2। हाफ एंगल फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि sin 2θ क्या होता है? sin 2θ होता है स्टूडेंट 2 sin θ cos θ। उनकी जगह ये आप अप्लाई कर दो C/2। तो जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग मुझे जो ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा हूँ मैं, उन दोनों की रिक्वायरमेंट है, इन दोनों को चेंज करना होगा। तो आप देखिए, आप सब जानते हो A + B + C = होता है 180। A + B = 180 - C, 2 से डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन को, A + B/2 हो जाएगा 90 - C/2। यानी यहाँ से देखने पर बच्चों आपको एक बात पता चल जाएगी, वो ये कि जो A + B/2 है वो किसके इक्वल होगा? 90 - C/2 के। तो यहाँ पे यदि मैं इसको यूज करता हूँ तो sin 90 - C/2 cos A - B/2 डिवाइड बाई cos C/2 sin C/2। सही है, आप सब जानते हो sin 90 - θ क्या होता है? cos θ। तो ये हो जाएगा बच्चों cos C/2 cos of A - B/2 cos C/2 sin C/2। इन दोनों को कैंसिल कर दो तो जो रिजल्ट आया वो आया cos A - B/2 एंड sin
c/2। आपके सामने बच्चों इसका सॉल्यूशन है, फॉर्मूलों का ही अरेंजमेंट हुआ है, एक बार देख लीजिए जल्दी से, फिर आगे के फॉर्मूले को सिद्ध करते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन है जो आपके लिए अब छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए छोड़ने का मतलब लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन है वो आराम से सुनिए। इसी तरीके से बच्चों देखो ये एक फॉर्मूले के तौर पे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, इसको आप फॉर्मूले के तौर पे भी याद रख सकते हो। कैसे वो मैं बताऊँगा, पहले इतनी बात देखो समझ आई या नहीं आई, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ये बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको आगे बढ़ना है, इससे रिलेटेड देखो क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, अब वो आपको मैं दे रहा हूँ, वो आपको सिद्ध करके लाने हैं घर से, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ, प्रोसेस दिमाग में रखना, भूल मत जाना। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग रूप में यदि देना चाहूँ तो क्या बनेगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि cos a माइनस b/2 इक्वल टू a प्लस b/c साइन c/2, ये बन गया ना। तो ये बच्चों आपकी बुक के आगे के जो दो क्वेश्चन है वो इनसे मिलते जुलते हैं। एक क्वेश्चन आपको प्रूव करके लाना है कि साइन, ये मैंने करवा दिया, अब आपको प्रूव करके लाना है। बुक का क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ कि आपको क्या प्रूव करके लाना है कि a माइनस b/c इक्वल होना चाहिए साइन a माइनस b/2 और cos c/2 के। मिलता जुलता है या नहीं है, सेम बच्चों मिलती जुलती प्रोसेस है। एक और है, आपको प्रूव करना है कि b माइनस c/a इक्वल आपको क्या प्रूव करके लाना है, साइन b माइनस c/2 अपॉन cos a/2। तो स्टूडेंट ये जो दो बातें हैं वो आपको अपने आप सिद्ध करनी है, इन दोनों को आप एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि आपको ये प्रूव करके लानी है और इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन पे आएंगी। बात समझ आ गई होगी। अब बच्चों यदि इतनी बात समझ आ चुकी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइए देखते हैं कैसे होगा। तो ये आपको करके लाना है, ओके। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। क्वेश्चन है आपको प्रूव करना है कि a इंटू b कोस c माइनस c कोस b, b कोस c माइनस c कोस b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। क्या प्रूव करना है, इक्वल टू बच्चों b स्क्वायर माइनस से c स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए सोल्व करते हैं। तो देखो देखते ही एक बात तो आपको पता चल जाएगी, क्योंकि जो सिद्ध करना है एक बार बच्चों उसके ऊपर यदि आप नज़र डालो तो वहाँ पर आपको कोस का कोई फंक्शन दिखाई दे रहा है क्या, वही कोस का कहीं ना जिक्र ही नहीं है, यानी कोस का जिक्र नहीं है मतलब स्पष्ट है कि हमें कोस सी और कोस बी की वैल्यू रखनी चाहिए। तो एक बार कोस सी और कोस बी की वैल्यू क्या होती है, कोस सी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कोस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देते हैं और सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और सॉरी यहाँ पे सी हो रहा है, देखिए यहाँ पे सी से सी गया, यहाँ पे बी से बी गया। 2a यदि मैं एलसीएम लेकर बाहर निकाल लूँ तो a अपॉन 2a बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
ये कैंसिल हो गया तो बाहर आ गया बच्चों 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। 2 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, तो जब आप 2 कॉमन लोगे 2 बार आके अंदर आएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपका आंसर देख लीजिए बच्चों, सिद्ध हो गया या नहीं हो गया? तो बात समझ आ गई होगी। तो बच्चों देखा आज के लेक्चर में हमने कितने तरीके से सोल्व किए। सबसे पहले जब साइड दी गई हो तो एंगल को पता करना, अब आगे की जो प्रोसेस रहेगी वो एंगल लेकर साइड पता करनी हो तो भी ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। एंगल लेकर साइड को पता करना, या फिर हाफ एंगल फॉर्मूला जो आपको बताया गया है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बताया गया है, टेन का जो फॉर्मूला आपको सिद्ध करवाया गया है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको हम आगे के लेक्चर में सिद्ध करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ उन बेसिक फॉर्मूलों का जो तरीका है वो याद रखना है, यानी किस तरीके से हमने उनको सिद्ध किया, क्या क्या यूज़ किए, ठीक है। और कोई ज़्यादा खासियत नहीं है। बाकी बच्चों हमने रेगुलर आपको बताते रहेंगे कि जो फॉर्मूला है, लेकिन बस आपको क्या करना है कि इन फॉर्मूलों को याद रखना है और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनका यूज करना समझना है, ठीक है। यदि आप इतना समझ जाते हो तो ये टॉपिक आपके लिए सबसे ईजी रहेगा। क्लियर है? तो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।